देयर बॉयज, जैसा तो आपको मालूम है कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा। चैप्टर नंबर 1 में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले को डिस्कस किया, सारा उसको सॉल्व किया। b² - 4ac / 2a, उसमें ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है मीन्स b² - 4ac विदाउट अंडर रूट, स्क्वायर रूट के बगैर, बाकी सारी वैल्यूज को हटाकर b² - 4ac = अगर ये = 0 आए तो इस पर क्या होता है, और लेस देन 0 आए तब क्या होता है, ग्रेटर देन 0 आए तब क्या होता है, यही आज हमने डिस्कस करना है। इस b² - 4ac को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसका नेम डिस्क्रिमिनेंट है। और हमारा पूरा डिपेंड, हमारे पूरे क्वेश्चन का डिपेंड इसी b² - 4ac पर होता है। b की वैल्यू लग जाती है, 2a की वैल्यू 2 3 6 2 4 8 या 2 1 2 अक्सर आता है, वो हो जाता है। बट इस पर हमारा डिपेंड होता है। ये कभी 25 आता है, हम स्क्वायर रूट लेते हैं 5 आ जाता है। ये कभी 18 होता है, हम इसके 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2 इसके हम फैक्टर करते हैं। कभी ये 57 आता है तो 57 ही रहता है। अब इसका नेगेटिव भी आएगा। अब तक हमारा फर्स्ट चैप्टर में माइनस नहीं आया, लेकिन अब हो सकता है -25 आए, तब हम क्या करेंगे इस पर हमने आज डिस्कस करना है कि b² - 4ac मींस डिस्क्रिमिनेंट पर क्या है। तो जो आप लोगों के दो आंसर्स निकलते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके, कल आपको मैं थोड़ा सा हिंट्स दे चुका। वो जो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं या फैक्टराइजेशन करते हैं या कंप्लीट स्क्वायर मेथड करते हैं, उससे दो आंसर जो निकलते हैं उनको कहते हैं रूट्स। दो आंसर निकले या 1.2 में x⁴ थे, 4 आंसर निकलते हैं तो उसको कहते हैं आप लोगों के लिए उसके आंसर 4 आंसर 2 आंसर 3 आंसर, उनको कहते हैं रूट्स। आज हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ द रूट्स। उन रूट्स की नेचर क्या होगी, हाँ फाइंड कर लें फिर तो पता चल जाता है। अगर हम उसको पूरा सॉल्व कर लें, एक 3 आ गया, एक -5 आ गया, ये नेचर ऑफ द रूट्स हमें पता चल गया कि ये इक्वल नहीं है, ये अनइक्वल है और रियल है। अगर आपके पास चलते चलते आंसर आया 2 और -5 आयोटा तो फिर ये रियल और इमेजिनरी है, अनइक्वल भी है। तो इस तरह की रूट्स निकालने के लिए सिर्फ हम डिस्क्रिमिनेंट को यूज करके, डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करके हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं, सॉल्व किए बगैर डिस्क्रिमिनेंट से हम अंदाजा लगा सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि रूट्स क्या होंगी। नंबर 1, if b² - 4ac = 0 आए, then roots will be equal, real and equal। पहला नाम उनका रियल और फिर इक्वल। टोटल 2 क्वेश्चन हैं, रियल या इमेजिनरी, तो फिर इक्वल या अनइक्वल। तो ये रियल एंड इक्वल होंगे। सेकंड पार्ट, if b² - 4ac greater than 0 means positive, then तो तब वो जो दो आंसर्स निकलेंगे, वो रूट्स जो निकलेंगे, then रूट्स will be रियल होंगी एंड अनइक्वल होंगे, तो जवाब निकलेंगे। इक्वल वालों के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दी हुई थी, वो x² - 2x + 1, इसको सॉल्व करें, इसकी रूट्स अगर आप b² - 4ac निकालें तो इसकी रूट्स रियल एंड इक्वल होंगी, क्योंकि इसका b² - 4ac से वो 0 आ जाएगा। ये 2 का स्क्वायर - 4ac तो वो 4 - 4 आ जाएगा, काट जाएगा। रियल का क्या मतलब, हकीकी आता है, उर्दू में कहते हैं हकीकी, और इमेजिनरी मतलब मजाजी, और इनका मतलब होता है रियल का मतलब आप लोगों का ये कॉम्प्लेक्स नंबर था 3 + 5 आयोटा, इसमें ये रियल है और ये इमेजिनरी है। थर्ड पार्ट, ये b² - 4ac < 0 मींस नेगेटिव। जब अंडर रूट के अंदर वाला पोर्शन मींस डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac 0 से कम आ जाए, -3 -4 नेगेटिव वैल्यूज आ जाए, तो 0 से कम नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, then roots will be imaginary। रियल का उलट, अपोजिट, इमेजिनरी,
एंड अनइक्वल होंगे। अनइक्वल दो आंसर निकलेंगे, इक्वल सिर्फ जीरो के वक्त निकलेंगे, पॉजिटिव के वक्त रियल एंड अनइक्वल, और लेस देन के वक्त। हाँ, ये जो थर्ड पार्ट है ये हमारे सॉल्यूशन में नहीं आया, किसी वक्त भी हमारा अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आया, माइनस नहीं, जो अब तक हम सॉल्व कर चुके, अब आएंगे बिकॉज अब हम उसकी डेफिनेशन या वो चीज़ पढ़ रहे हैं, राइट। ये हुआ हमारा नए इस चैप्टर 2 के लिए और एक्सरसाइज 2.1 के लेक्चर के। हमारा काम आपको पूरे क्वाड्रेटिक फार्मूले की बजाय सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट चलेगा, और डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करके हम ये 3 डिसीजन कर सकते हैं, इन 3 में से कोई एक डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर लाने के लिए, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फिर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिस तरह पहले थी, लेकिन x² - 4x + 13 इक्वल टू 0। वो कहते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। यार डिस्क्रिमिनेंट के लिए भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरह a = 1, b = -4, c = 13 बाय डिस्क्रिमिनेंट। पहली मर्तबा है, पूरा स्पेल लिख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं टी करके डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट लिखा, b² - 4ac मांगा उसने, ये इज इक्वल टू b की वैल्यू -4 का स्क्वायर -4 * a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 13, राइट। यस सर। फिर b² - 4ac -4 का स्क्वायर 16 -13 4 का 52, b² - 4ac इक्वल टू माइनस का 36 नेगेटिव है। अभी उसने हमसे पूछा नहीं है नेचर, लेकिन अगर आप बता दें एडवांस में तो क्या होगा, कौन सा पॉइंट आ गया, b² - 4 से नेगेटिव आ गया। नेगेटिव मतलब लेस देन 0। थर्ड पार्ट जो हमारा है इमेजिनरी अनइक्वल होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, ये कुछ बात नहीं समझाएं, डिस्कशन है। अभी ये आपका आंसर आया, उसने कहा डिस्क्रिमिनेंट निकालो, हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर दिया, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एग्जामाइन का मतलब चेक करें, द नेचर ऑफ द रूट्स। अब नेचर ऑफ द रूट्स हमें मालूम करना है। ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, फर्स्ट पार्ट 3x² - 5x + 1 = 0। तो नेचर ऑफ द रूट्स, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट पूरा क्वेश्चन में देखो, एग्जामाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। उसने डिस्क्रिमिनेंट का नाम नहीं लिया, ऊपर तो डिस्क्रिमिनेंट कहा है। हम नेचर ऑफ द रूट्स के लिए क्या फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। क्यों, डिस्क्रिमिनेंट से ही फैसला होगा कि इनकी नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है, रियल एंड अनइक्वल है, या इमेजिनरी है ना। इन 3 में से कौन सी बात लगती है उसको, राइट। लाइक आप लोग 9th में थे, उसने आप लोगों को मैट्रिक्स दिया था 1 2 5 3, आपसे पूछा था उसने सिंगुलर या नॉन सिंगुलर, याद आया? यस सर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए आप लोग क्या करते थे, आप डिटरमिनेंट निकालते थे, डिटरमिनेंट निकालते थे। डिटरमिनेंट निकाल के आपको बाद में पता, अगर डिटरमिनेंट 0 आता था तो वो सिंगुलर होता था, और अगर 0 नहीं आता था 6 7 में फिर नॉन सिंगुलर। तो वो आपको नहीं कहता था कि डिटरमिनेंट निकालें, वो कहता था मुझे सिंगुलर या नॉन सिंगुलर बताएं। आप डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट की वजह से ही वो डेफिनेशन है कि डिटरमिनेंट 0 तो सिंगुलर, डिटरमिनेंट से ही आप लोगों का वो सिंगुलर या नॉन सिंगुलर डिसीजन होता है। यहाँ भी वही चीज़ है यार, a = 3, b = -5, c = 1 by finding determinant या by determinant, क्योंकि डिटरमिनेंट से ही हम डिसाइड कर सकते हैं। b² - 4 is equal to -5 का स्क्वायर -4 * 3 और 1, तो b² - 4ac equal to 25 - 12, b² - 4ac equal to 13। आगे 4 लिखते हैं ग्रेटर देन 0, क्योंकि 13 पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। तो हेंस क्या डिसाइड हुआ, रूट्स विल बी, दूसरा पार्ट लग रहा है हमें, दूसरा डिसीजन रियल एंड अनइक्वल। अब पहुंचे बात को, यस सर। समान, यस सर, ठीक हो। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k,
ये क्वेश्चन जो है फॉर व्हाट वैल्यू आपके अक्सर आएंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम, अकॉर्डिंग टू पेपर्स के लिहाज से ये अहम सवाल आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के आगे पूरी एक्सरसाइज इसी पर है और उसमें होती है कंडीशन, शर्त देगा वो हमें कोई कंडीशन देगा, उस कंडीशन पर हमारी इक्वेशन बनेगी। इसको आप बड़ी तवज्जो से सुने, बड़े अटेंटिव बैठे, बिकॉज इस कंडीशन पर लागू करके आप लोगों का माइंड इधर ठहरा रहता है। कल परसों की क्लास में मैंने जो है इस बात को नोट किया और अपने पढ़ाने में एक्सपीरियंस में लड़कों को जो चीज़ डिस्टर्ब करते हैं मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। वो जो है ये था कि वो डिस्क्रिमिनेंट के डिसीजन को के में ले आते हैं। के वो चीज़ है, के की एक और इक्वेशन बनेगी वो करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट ये जो रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल, इमेजिनरी अनइक्वल, ये डिस्क्रिमिनेंट पर डिसीजन है, के की वैल्यू पर नहीं है। के की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है वो आपका अपना सॉल्यूशन है। स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ऊपर मैंने के इक्वल क्वेश्चन साइन लिख दिया। द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। फिर मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, 9th वाला ऊपर डिटरमिनेंट जो मैंने आपको कहा। क्वेश्चन है हमारे पास x² प्लस kx प्लस 9। सेकंड पार्ट में देखें इज इक्वल 0, सेकंड पार्ट में देखो तो k कहीं ना कहीं पड़ा होगा। थर्ड पार्ट में देखो तो x² - 5x है, k फिर आखिर पर पड़ा है। जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, लाजमी इक्वेशन में होना चाहिए। वो कहता है कि किस वैल्यू के लिए ये इसकी रूट्स इक्वल हो। आखिर में कहता है आपके सामने बुक्स हैं, रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। अब सुने, आपका मैट्रिक्स सिंगुलर होगा अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए, और अगर डिटरमिनेंट 0 हो तो मैट्रिक्स आपका सिंगुलर होगा। ये एक दूसरे के लिए लाजमी बात है। ऐसे सिमिलरली अगर आपकी रूट्स कोई कह दे कोई आपको कह दे कि रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, आप समझ जाएं कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, 20 - 4 इसी 0 के बराबर। कोई ऐसी बातों में आपको कह दे कि डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया वो 0 आया, आप कहें कि उसकी फिर रूट्स रियल एंड इक्वल होंगी। ये बात एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। यस सर, राइट? यस सर। अब वो हमें ऊपर डेफिनेशन में कह रहा है कि इसकी रूट्स रियल एंड इक्वल है, इक्वल कह रहा है। हियर a is equal to 1, b is equal to k, c is equal to 9, y डिस्क्रिमिनेंट 9। इससे भी प्यारा लफ्ज, जब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और उसने खुद कहा है कि रूट्स आर इक्वल, तो यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्योंकि ये आपको दी हुई है शर्त अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये वर्ड भी आप लोगों ने 9th में पढ़े हुए हैं, 7.1 में जब इक्वेशन बनाते थे। यस सर, ठीक हो गया। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन यही है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है। इधर मैंने 0 नहीं लिखा, यहाँ हमने फाइंड करना था। यहाँ उसने खुद कहा है सवाल में कि रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट 0 है। डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर लिखकर इसमें वैल्यू लगाएंगे, अब इधर k की इक्वेशन बन जाएगी। कंडीशन देने का मतलब यह है कि इक्वेशन बनेगी। b² मीन k का स्क्वायर -4 इनटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9 इक्वल टू 0, k² - 9 4 the 36 equal to 0। राइट बॉयज? यस सर। k² is equal to प्लस का 36 by taking square root। आप लोग नेक्स्ट स्टेप बना लेंगे, k is equal to प्लस माइनस 6। अब k की वैल्यू प्लस माइनस 6 है। अब हम उसको वापस रिप्लाई दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। k की वैल्यू प्लस माइनस 6 मींस प्लस 6 या माइनस 6 हो तब इस इक्वेशन की रूट्स इक्वल होगी। k की वैल्यू 7 हो, 8 हो, 9 हो, उस पर नहीं, 6 पर k की इसकी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट 0 होगी और रूट्स इसकी इक्वल।